आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है। यहाँ पर कथन दे रखा है कि शुद्ध जल का दाब बढ़ाने पर उसका हिमांक घटता है। कारण दे रखा है कि 273 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, शुद्ध जल का दाब अगर आप बढ़ाते हैं, शुद्ध जल पे अगर आप दाब अधिक लगा देंगे तो उसका हिमांक घट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अब आप देखिए, एक हमने क्या करा, एक बीकर ले लिया, बर्तन ले लिया। अब इसमें हमने पानी भर दिया है। ठीक है, पानी जो है इस समय यहाँ पे जो दाब लग रहा है वो सामान्य दाब है, जो कि एक वायुमंडल रहता है सामान्य दाब। तो इस समय ये जो पानी है ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमने लगेगा, यानी पानी का हिमांक अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं अगर दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस पर जो दाब लग रहा है इस दाब को हमने बढ़ा दिया। अब एक वायुमंडल से हटा के हमने मान लिया 5 वायुमंडल कर दिया दाब। तो इससे क्या होगा, ये जो पानी का हिमांक है, पानी का हिमांक पहले कितना था, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जम रहा था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये थोड़ा सा घट जाएगा, घट के कम हो जाएगा। ये हो सकता है ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, या -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, या -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, परंतु ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, 0 से कम हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो हिमांक घट जाता है। अब ऐसा क्यों हो जाता है इसको समझ लीजिए जरा। तो क्या होता है, पानी में इस प्रकार से दोस्तों अणु उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, इस प्रकार से अणु जो है पानी के एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। समझ में आया? फिर ये हाइड्रोजन बंध बन जाएगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु आएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस प्रकार से जुड़े रहेंगे। अब यहाँ पे क्या करा आपने, दाब लगाया। दाब लगाने से क्या होगा, यहाँ से दाब लगा, मान लिया लग रहा है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी श्रृंखला जो है अव्यवस्थित हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो अणु हैं, जल के अणु, इनके बीच की दूरी यहाँ पे बदल सकती है, या कुछ भी इस प्रकार की घटनाएं हो जाएंगी, जिसकी वजह से जल के अणु जो है वो अपनी एक निश्चित जो इनकी व्यवस्था थी उस व्यवस्था से बदल जाएंगी, इनकी प्रवृत्ति, ठीक है, इनकी जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, जो पानी है इसका हिमांक घट जाता है। ठीक है, तो यानी दाब बढ़ाने पर हिमांक घट जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों, शुद्ध जल का दाब अगर बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, इसका हिमांक घट जाएगा। ठीक है, कारण यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको। अब इसके बाद हमें जो कारण दे रखा है इसका, उसमें हमें क्या दे रखा है कि जल का घनत्व 273 केल्विन पर अधिकतम होता है। तो ये दोस्तों गलत है कारण, क्योंकि आपको ये हमेशा याद रखना है कि जल का घनत्व सदैव 4 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 277 केल्विन पर ही अधिकतम होता है। ये समझ में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कारण है वो गलत है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ गया दोस्तों, कि प्रकथन तो सही है किंतु कारण गलत है। विकल्प देखते हैं। तो पहले विकल्प में हमें दे रखा है कि प्रकथन और कारण दोनों सही है, कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है प्रकथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है प्रकथन सही है किंतु कारण गलत है, ये बिल्कुल सही विकल्प है, तीसरा विकल्प, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, चौथे विकल्प को देखते हैं। यहाँ पे चौथे विकल्प में दे रखा है कि प्रकथन और कारण दोनों गलत हैं, ये गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।